सब लाजवाब है, लेकिन उनमें मौलाए कायनात। सारे सहाबी का जिक्र करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का करो, ये जिक्र बाइस से बरकत है। क्या है बोलो? बरकत का बाइस है। उमर फारूक का जिक्र बरकत का बाइस है। उस्मान जुन्नूरैन का जिक्र बाइस से बरकत है। सलमान का जिक्र बाइस से बरकत है। शोएब का जिक्र बाइस से बरकत है। तलहा का जिक्र बाइस से बरकत है। जितने असहाबे नबी है, चाहे अबू हुरैरा का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। हजरत हुज़ैफा का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। हजरत यमानी का जिक्र करो, ये बाइस से बरकत है। लेकिन इन सीना सहाब में एक ऐसे सहाबी है जिनके जिक्र के ताल्लुक से प्यारे आका फरमाते हैं, जिक्रो अली की इबादतों, अली का जिक्र इबादत है। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों, अली का जिक्र बाइस से बरकत और इबादत भी है। क्या है? देखो आका कितनी मोहब्बत करे अली वालों से। पहला कौल ये है, अली की तरफ देखना इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। अब आदमी पाली ताना का सोच सकता था कि हमने तो अली को देखा नहीं, तो अब उस इबादत का सवाब कहां से मिलेगा? तो गैबदार नबी को मालूम है मेरे जाने के बाद भी कयामत तक अली वाले जिंदा होंगे। और अली का जिक्र सिर्फ नबी के जमाने तक नहीं, हमेशा होता रहेगा। तो नबी ने फरमाया, ए पाली ताना वालों, मुतमईन रहो, अली का जिक्र करोगे इबादत का सवाब। अली का जिक्र भी इबादत है। और दोस्तों, मौला अली ऐसे है, पैदा हो खाने खुदा में, कोई कयामत तक पैदा हो ही नहीं सकता। बादशाह है, अपने बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकता, और शहीद हुए तो खाने खुदा में। मेरे अली की शान वो है। हम सब, हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं। अब तो अस्पताल का दौर चला हुआ है। कोई बच्चे आंख खोल के डॉक्टर को देखता है, कोई नर्स को देखता है, कोई माँ को देखे, कोई दादी को देखे, कोई नानी को देखे, कोई चाचा को देखे, कोई बड़े भाई को देखे। लेकिन कुर्बान जाओ अली की आंखों पर, अली की आंखों पर कुर्बान जाओ। और इस वाकये से एक नतीजा निकालो कि मेरे मौलाए कायनात पैदा हुए, आंखें नहीं खोली, वाकया सुना होगा, आंखें नहीं खोली, माँ की गोद में नहीं खोला, काबे की आगोश में नहीं खोला, रिश्तेदारों के बीच में नहीं खोला। मैं पूछना चाहता हूं, ए अली, अभी तो आप 1 घंटे के हो और आपको ये कैसे मालूम कि जहां पैदा हुए उस शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद है? ये अली को कैसे पता चला? अरे दोस्तों, माँ जब लेती है ना तो बच्चा आँख खोल लेता है। डॉक्टर क्या कहता है कि माँ की गर्मी को 9 महीने जो बच्चे ने पेट में सेका है, जो बच्चे ने सूंघा है, उसके एहसास से पता चल जाता है लेने वाली मेरी माँ है। इसलिए बाप लाख प्यार करता रहे, जब बच्चा रोता है तो उसे माही की पीठ चाहिए, माही का पेट चाहिए, माही का हाथ चाहिए, माही की छाती चाहिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो माँ की गोद में भी बेकरार है, बेकरार है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने अपने आगोश में लिया, अली समझ गए अब उठाने वाला कोई दुनिया का ताजदार नहीं, बल्कि ताजदार अंबिया व रसूल है। उठाने वाला कौन है? और आंखों को खोल दिया। मैं पूछता हूं, ए अली, तुम्हें पता कैसे चला कि लेने वाला सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है? तो दोस्तों, नबूवत का हाथ अगर जिसमें अली से लग जाए तो अली को गैब का इल्म हो जाता है। तो अब अंदाजा लगाओ, मुस्तफा के गैब का आलम, इमाम इसको मोहब्बत तरफ के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा
तुम पे। मेरे दोस्तों, नबूवत का हाथ अगर विलायत को लग जाए तो एक वली को इल्म हो गया लेने वाला कौन है, उठाने वाला कौन है, संभालने वाला कौन है। इसीलिए मैं तमाम सादात की मौजूदगी में, तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूँ, दुनिया लाख अली को गिराना चाहे, अली की औलाद को गिराना चाहे, वो गिर नहीं सकती, गिराने वाला खुद गिर जाएगा। इसलिए कि उठाने वाला कोई और नहीं, खुदा का हबीब है। उठाने वाला खुदा का हबीब है। और उसने सिर्फ अली को ना उठाया, अली के पुश्त अनवर में गौसे आजम का खून था, नूर था गौसे आजम का, हसनैन का था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, इमाम बाकिर का था, इमाम जाफर सादिक का था, इमाम मूसा कासिम का था, इमाम अली रजा का था, इमाम नकी का था, इमाम तकी का था, हसन अस्करी का था, इमाम महदी का था। रसूल ने उठा करके कयामत तक आने वाली अली की औलादों को ऐसा उठाया, ऐसा उठाया कि जब बरेली से इमाम अहमद रजा खा इश्क की नजर से देखे तो तड़प के कहा, कैसे आकाओं का बनता है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सादाते किराम, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, क्योंकि आला हजरत ने देखा उठाने वाले कौन है और उठाया किसको है। और सिर्फ एक दो जहां नहीं, हमेशा उठाया है। और ये अहले बैत की खासियत है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि मेरे आका ने का खानदान किससे चला, सैयदा फातिमा ज़हरा से चला। समझे, उनके जरिए खानवादे नबूवत वजूद में आया। और इन चारों को आका ने अपनी कमली में छुपा करके दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। समझे मेरी बात को। अब दोस्तों, एक चीज को जहन में रखना, मौलाए कायनात को किसने उठाया, बोलो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब खातून जन्नत जब पैदा हुई, हुजूर की पहली, हुजूर की पसंदीदा, हुजूर के दिलों का सुरूर, हुजूर के जिस्म का हिस्सा, हुजूर की आंखों की नूर, हुजूर का जिस्म सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, जब आपकी विलादत हुई तो आपको भी नबी पाक ने उठाया। ठीक है, मौला अली को भी उठाया और सैयदा फातिमा को भी। अब आगे चलो दोस्तों, आपके शिकम से पैदा हुए दो अनमोल हीरे, एक का नाम इमाम हसन मुजतबा, जिनकी विलादत भी हुजूर के सामने ही उठाया। किसने? हुजूर पाक ने उठाया। उसके बाद कौन पैदा हुए? सैयदुश्शहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, उनकी भी विलादत में हुजूर ने अपने हाथों में उठाया। इन चारों को उठा करके हुजूर ने बता दिया, ऐ लोगों देख लो, और मेरे उठाने को मामूली मत समझना। तुम्हारे उठाने में, सैयदुल अंबिया के उठाने में फर्क बहुत है। तवज्जो से सुनना इस बात को, फर्क बहुत है। हम उठाए तो बच्चा सिर्फ हमारी आंखों को देखेगा, पेशानी को देखेगा, इमामे को देखेगा, टोपी को देखेगा, ज्यादा से ज्यादा आसमान को देखेगा। लेकिन जब खाने काबा के सामने मेरे आका ने हैदर कल्लार को अपने चगांधे पर उठाया था तो पूछा, ए अली कहां पहुंचे? अली कह रहे अर्श इलाही को तक पहुंच गया। हम उठाए तो बच्चा आसमान देखे, और नबी जब उठाए तो हैदर कल्लार
अर्शे इलाही का मुशाहिदा करे, क्या बात रज़ा इस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे दोस्तों, ये है नबी का घराना। तो आप खास तौर से गुजरात वालों, आप बड़े खुश नसीब हो कि गुजरात के हर इलाके में अहले बैत हैं, और आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि आप अहले बैत की छत्र छाया में रहते हैं, उनकी मोहब्बत में डूबे रहे। और ये मोहब्बत आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, ये मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं है, ये खुदा की डाली हुई चीज है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अब ये उर्स की तकरीब है, हम सब आए उर्स में आए। कहाँ आए? और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। क्या कहते हैं? तो आप भी तो कहते हो ना, अल्लाह हमारा रब है। सुम्मस्तकामू, फिर उसी पर कायम रहते, अटल रहते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बिजलियां गिर जाए, डटल के खड़े हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे आपको? कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई समुंदर के बीच में, कोई जंगल में है, कोई गामड़े में है, कोई बयाबान में है, डट के हैं, अकेले हैं। हमें दिखते अकेले हैं, जबकि अकेले नहीं हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर मलाइका का अल्लाह नुज़ूल फरमाता है। पालिताना वालों, उर्स आता है ना, तो उर्स में आप क्या करते हो? अजमेर शरीफ का उर्स आया, क्या करोगे? बस हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, भर भर के अजमेर शरीफ पहुंच गए। इतने पहुंचे कि धक्का आए, कस पस के आप अंदर घुसे, और 1 मिनट भी चांस नहीं मिला फातिहा पढ़ने, धक्का आया, फिर आप बाहर निकल गए ना। अब एक दोस्त मिला, आपको पूछा, भाई क्या फातिहा पढ़ा? ना फातिहा तो नहीं पढ़ी, लेकिन इतलो 1 मिनट नो टाइम मड़ी गया हो तो माने अंदर 1 मिनट का वक्त मिला मेरे को, बस अल्लाह का शुक्र है। भूल गए आप, धक्का भी भूल गए, सब भूल गए। और कोई अकलाई हुई खोपड़ी भी जाती है, कितनी मगजमारी, कितने धक्के लगाते हैं यार, इनको समझ नहीं होता बिल्कुल से क्या करना है। कितने बेचारे अखलाक के निकलते हैं। तो जो अखलाक निकलते, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूं। तो फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो वली होते हैं और उसी पर कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, उस पर कायम होते हैं, तो अल्लाह ऐलान फरमा रहा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनकी कब्रों पर, उनके वजूद पर अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। किसका नुज़ूल फरमाता है? ततनज़्ज़लु, ये किस बाब से है? बाबे तफाउल से है। किससे है? बाबे तफाउल। थोड़ा ग्रामर की बात है ताकि आपको समझने में भी मजा आ जाएगी। और तफाउल के 6-7 माने हैं तकरीबन। एक माना यह है कि तकलीफ से किसी जगह पर उतरना। क्या? तकलीफ से किसी जगह पर उतरना। तो तकलीफ का माना, तकलीफ से किसी जगह पर उतरना। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है? ततनज़्ज़लु, बाबे तफाउल, उसका एक खासा यह है तकलीफ से उतरना। पता क्या चला कि फरिश्तों की जमात इतनी बड़ी तादाद में आती है, एक दूसरे को धक्के लगाते हुए अल्लाह की बार वली की बारगाह में आया करते। तो दोस्तों, भेज कौन रहा है? कहां भेज रहा है और कैसे भेज रहा है? धक्कम धुक्की तकलीफ के साथ फरिश्ते आते हैं। और दूसरा माना यह है, सिर्फ एक बार नहीं कि उर्स में आ गए,
छठी में आ गए, 11वीं में आ गए, 25वीं में आ गए, 28 में आ गए, शाहे मीरा का उर्से आ गए, शाहे आलम का उर्से आ गए, कुतुब आलम का उर्से आ गए, मखदूम समना का उर्से आ गए, पीराने पीर का उर्से आ गए। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली तकलीफ के साथ आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। पता क्या चला कि वलियों की बारगाह में कोई अपनी मर्जी से नहीं, खुदा के हुक्म से जाया करते हैं। मेरे दोस्तों, हमने जब वली की चौखट पर पहुंचने के बाद हमें यह एहसास हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ी हुई नमाज कबूल हो गई, हमारी पढ़ी हुई नमाज कबूल हो गई। अब आप पूछोगे जामी मियाँ केवी रीते कबूल થઈ ગઈ છે, તમને કેવી રીતે खबर पड़ी गई? तो मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों, हमने भले कम पढ़ा लेकिन परफेक्ट पढ़ा, कायदे से पढ़ा, पूरी अदायगी से पढ़ा, और कम ही पढ़ा फैजान ज़्यादा मिल गया, क्योंकि हर नमाज में सूरह फातिहा आपने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जितनी बार खड़े हो रहे हो, 4 रकात की नमाज है तो 4 बार आप कह रहे हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब 2 रकात है तो 2 बार आप कह रहे हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 3 वितर पढ़ रहे हो उसमें भी कह रहे हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ईद की नमाज पढ़ रहे हो उसमें भी कह रहे हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और सिर्फ सिरातल मुस्तकीम नहीं, आगे क्या कहा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐसे रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम हुआ, इनाम हुआ, इनाम हुआ। यह अहले सुनन का तर्जुमा है। और नजदी ने क्या किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, तू हमें दिखा। इमाम अहमद रजा क्या कर रहे हैं, ए अल्लाह तू सीधे रास्ते पर चला। वो क्या कह रहा है, दिखा। हम कह रहे हैं चला। दोनों में फर्क बहुत है, इतना फर्क है हम चलते चलते बगदाद पहुंच गए, वो दिल्ली से सिर्फ बगदाद देख रहे हैं। हम चलते चलते अजमेर पहुंच गए, वो अजमेर देख रहे हैं। हम चलते चलते खंभात पहुंच गए, वो देख रहे हैं। हम चलते चलते कचौचा पहुंच गए, वो देख रहे हैं। हम चलते चलते मदीना पहुंच गए, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत ने अकीदे को वाज़ेह कर दिया, वो देख रहे हैं। हम चल रहे हैं। सुनो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। वो देख रहे हैं, ये काफिला जा रहा है, बिदअत करने जा रहा है, शिर्क करने जा रहा है। वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। उनका देखना देखो, वो देख रहे हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, इसी तरह मैदान महशर में हम जन्नत में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जन्नत किसकी है, जन्नत उसकी है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे।